प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे जाके पेपर दे आते हैं। उनको लगता है कि कुछ बदला ही नहीं होगा। जिन क्वेश्चंस पे आप मना करते थे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वो तो बढ़ गए। तो क्लोज टेस्ट के बारे में मैं कहूंगा आसान चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? यहाँ पे पॉइंट ये है कि पेपर की स्ट्रैटेजी बदल गई है। जो पहले माल आता था अब वो आधा चेंज हो गया, 50% पेपर चेंज हो गया। शक्ति बैच से सब जगह से देख सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कहते हैं इट इज इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड इट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि पेपर कैसा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर की तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे जाके पेपर दे आते हैं। उनको लगता है कि कुछ बदला ही नहीं होगा। लेकिन एक टीचर, एक एक्सपर्ट जो लगातार नजर रखता है अपनी एग्जाम पे, वो जान पाता है कि क्या बदल रहा है और बदलते हुए समय के साथ, बदलते हुए पेपर्स के साथ किस तरीके से प्रिपरेशन का लेवल आपको बदलना होगा। इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आज मैं लेकर आया हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बचे हुए 74 डेज के अंदर, 74 मान लीजिए, मोटे मोटे 70 डेज मान लीजिए, 70 दिन के अंदर आप कैसे बेहतरीन तरीके से एनालिसिस के साथ उन क्वेश्चंस को पिक करके जो लगातार पूछे जा रहे हैं, हर बार ही पूछे जा रहे हैं, उन पे वर्क करके अपनी नैया पार कर सकते हैं। इस पे आज हम बात करने वाले। तो ये ट्रेंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैं पेपर लेके आया हूं पिछले, आप देखेंगे 10 पेपर हैं ये। 2021 के दोनों पेपर, 21 का पहला, दूसरा, 21, 22, 23, 24, 25। तो बेसिकली 5 ईयर के पेपर हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे 10 पेपर, क्योंकि यहां पे दोनों पेपर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेपर मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां से शुरू हुआ। ये मैंने टेबल बनाई है, अगर आपको थोड़ी धुंधली दिख रही है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे बहुत क्लैरिटी के साथ बताया। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती थी ये, लेकिन यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड हुई हैं, क्योंकि इनका पूछना खत्म हो गया। पहले अगर आप देखेंगे तो 10-10 सिनोनिम पूछे जाते थे, 10 सिनोनिम पूछे गए, 10-10 सिनोनिम लगातार पूछे जा रहे हैं, 10-10 सिनोनिम। फिर एक दिन आया सिर्फ 5 पूछे गए, और एक टाइम ऐसा आया कोई सिनोनिम नहीं पूछा गया, भाग सिनोनिम ही नहीं पूछा गया। क्लोज टेस्ट पूछना, एंटोनिम्स पूछना खत्म कर दिए गए। कोई क्लोज टेस्ट, कोई एंटोनिम नहीं आया यहां तक ना। जिन क्वेश्चंस पे आप मना करते थे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वो तो बढ़ गए। यहां पे कुछ साल में पूछे ही नहीं गए, यहां पूछे ही नहीं जाते थे। एक ही बार पूछे गए शुरू में, फिर पूछे ही नहीं गए, पर यहां पे सीधे 15 हो गए। तो आप देख रहे हैं लोड शिफ्ट हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है, क्या रीजन है। इस सबको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी चीजें बड़ी आसान हो जाती, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे 10-10 आते थे वो यहाँ पे आके 5-5 हो गए। कभी यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पूछे नहीं गए। कभी सोचो वर्ड्स फ्रेजेस नहीं आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही नहीं था, वर्ड क्लास, ये सब चीजें कभी नहीं आती थी यार, कभी नहीं आती थी। यूसेज ऑफ पेयर वर्ड नरेशन, ये सब कभी नहीं आता था। बट वक्त के साथ पेपर बदला। देखते देखते यूपीएससी ने चीजों को हल्के हल्के बदला, और आज देखिए क्या शक्ल हो गई है। इस शक्ल से हम कुछ समझने वाले हैं। सिनोनिम्स पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से आते थे, 10-10 क्वेश्चन आते थे। आज के टाइम में 5-5 आना शुरू हुए। और मजेदार बात यह है 2025 का अभी हमें पता नहीं है, 2024 में, मतलब 25 का, मतलब सॉरी, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है। 2024 में काफी गिर गया, सिर्फ 5-5 क्वेश्चन आए, और यहाँ पे 100, मतलब आपके 50 क्वेश्चन में से इतना भी नहीं हो पा रहा कि 5-5 क्वेश्चन भी आ जाए। पूछ ही नहीं रहा वो एंटोनिम। इसका मतलब ये नहीं कि वोकैबुलरी नहीं आ रही है, जो क्वेश्चन है उनको बदल दिया गया है, वोकैबुलरी पूछने का तरीका बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में पूछ रहा है वो, पेयर्ड वर्ड्स में पूछ रहा है वो, S1, S2, S3 सेंटेंसेस में पूछ रहा है वोकैबुलरी वो, मैच द फॉलोइंग में वोकैबुलरी पूछ रहा है। ये नए तरह के क्वेश्चन है जो इंट्रोड्यूस हो गए बाबू, और ये उड़ गए हैं। तो अभी जो बच्चा एंटोनिम सिनोनिम रट रहा है, बर्बादी चूम रही है उसके, क्या, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिंग वर्ड्स, अब देखो ये नहीं पूछे जाते, बीच में पूछे ही नहीं गए, एकदम से बढ़ गया 25 में। और मुझे उम्मीद है ये 25 के दूसरे पेपर में भी आया था, मतलब 25 के दूसरे पेपर में नहीं आया, पर ये यहाँ पे आ सकता है। 10 क्वेश्चन पूछे गए सेलेक्टिंग वर्ड्स में। तो क्यों पूछे गए हैं? यहां पे आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करते हैं। तो वोकैब टेस्ट करने का तरीका अब क्या हो गया है? अब हो गया है सेलेक्टिंग वर्ड्स। इसी तरीके से इडियम और फ्रेजेस पहले पूछे नहीं जाते थे, अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं। लगातार हर साल इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, तो इडियम फ्रेजेस करके रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर हमने चार्ट देखेंगे तो हम जानेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स पहले पूछे ही नहीं जाते थे, फिर थोड़े थोड़े करके इंट्रोड्यूस हुए। आज 10 से 15 फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। ये 10 से 15 फिल इन द ब्लैंक्स आपके ग्रामर पे भी बेस्ड होते हैं।
इसी में आपकी वोकैबुलरी भी होती है, इसी में आपका रीडिंग बेस्ड यूसेज भी होता है, मतलब यूसेज बेस्ड भी आती है। तो आप इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। इनको कैसे छोड़ेंगे और इनको तैयार कैसे करेंगे? इनको तैयार करने का एक ही तरीका है कि आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स तीनों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप तीनों चीजें प्रिपेयर करते हैं सिर्फ तभी आप यहां से स्कोर कर पाएंगे बाबू, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा? इसके लिए पढ़ना पड़ेंगी ये तीनों चीजें, क्योंकि तीनों पे बेस्ड होते हैं। पेपर के एनालिसिस जरूर देखिएगा अगर आप और गहराई से इसे जानना चाहते हैं। क्लोज टेस्ट का ऐसा है, मुझे लगता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कभी कभी ये क्लोज टेस्ट देते हैं उसके बिना, नहीं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं। S1 S6 क्वेश्चंस भी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो यहाँ पे नहीं थे। तो क्लोज टेस्ट के बारे में मैं कहूंगा आसान चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सीखने को काफी मिलता है जब आप इसे तैयार करते हैं। आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे ही होते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका आएगा। तो क्लोज टेस्ट आपको करना है, याद रखिए। सेंटेंस कंप्लीशन, तो भैया देखो 10-10 आते थे ये, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब एक सेंटेंस दे रखा है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 2 आए हैं, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है 2025 के पेपर में है, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे आ सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं तो 2026 का अभी जो पहला पेपर होने वाला है उसमें मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेंड काफी हद तक सेम रहते हैं। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। स्पॉटिंग एरर्स आए ही नहीं, सोच रहे हो क्यों नहीं आए स्पॉटिंग एरर? क्योंकि अभी यहाँ पे आपसे गलत कहा जा रहा है कि स्पॉटिंग एरर नहीं आए। स्पॉटिंग एरर को पूछने का तरीका गलत कर दी, मतलब बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल पहले आप जिम में स्क्वाट लगाते थे ना, स्क्वाट लगाते थे, अब स्क्वाट ना लगा के आप कुछ और लगा रहे हैं, लंजेस लगा रहे हैं, पर वो भी एक तरह की स्क्वाट की ही फॉर्म है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी है। आपसे पूछे जाते हैं S1 S2 S3 क्वेश्चन, अरे स्पॉटिंग एरर नहीं होते तो क्या होते हैं बताओ? इसमें भी तो एरर ही पूछा जाता है। तो ये वाले क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो गए, तो स्पॉटिंग एरर आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपको तैयार करना है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर को पूछने का तरीका बदल दिया। पहले ये एक सेंटेंस देते तो उसमें एक एरर पकड़ना होता था, अब कमबख्त दे रहे हैं 3 सेंटेंस और बताना इन तीनों में किस किस में एरर है। तो जब आप 3 सेंटेंस सही बताएंगे तो 1 एरर का नंबर मिलता है, इसलिए क्वेश्चंस क्या हो गए? डिफिकल्ट हो गए। तो ये चालाकी करी है यूपीएससी ने। अब आप 3 सेंटेंस बनाएंगे तो 1 क्वेश्चन का नंबर लेके जाएंगे, पहले आप सिर्फ 1 सेंटेंस बना के 4 नंबर ले जाते, ठीक है। तो कहानी थोड़ी सी बदल दी है, टफ कर दिया गया है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस पैराजंबल जिसे आप कहते हैं, ये 5-5 आ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज भूल गए, S1 और S6 इसमें मेंशन नहीं है, ये भी 5-5 आए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि पेपर हो गया है रीडिंग बेस्ड, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या बदल गया है पेपर में, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स वही 5-5 आ रहे हैं, तो ये अगेन रीडिंग और यूसेज बेस्ड होते हैं, रीडिंग बेस्ड और यूसेज बेस्ड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स अगेन आपका डायरेक्टली रिलेटेड है वोकैबुलरी एंड यूसेज। तो अगर आप वोकैबुलरी एंड यूसेज बढ़िया से तैयार कर रहे हैं वर्ड्स का, तो ही आप ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं। पेपर अब आपका डायनामिक हो गया है ना, इस पे बात करेंगे। 2-3 स्लाइड्स और हैं, वो और देख लें पूरा पेपर का एनालिसिस। कॉम्प्रिहेंशन आना इन्होंने खत्म नहीं किया, नंबर कम कर दिए कॉम्प्रिहेंशन के, पर लगातार कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। इसका मतलब एक बार फिर से हमें पता चल रहा है कि पेपर रीडिंग बेस्ड है। हर पेज पे मुझे लिखना ही पड़ रहा है ना यार, देखो रीडिंग बेस्ड, देखो रीडिंग बेस्ड, हर पेज पे लिखना पड़ रहा है यार मेरे को रीडिंग बेस्ड। इतना माल तुम्हारे पास रीडिंग बेस्ड आ रहा है कि मुझे हर पेज पे लिखना पड़ रहा है। वर्ड क्लासेस अगेन, जब वर्ड क्लासेस की बात आती है, जब आप बताते हैं तो आपके पास 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इनका यूसेज क्या है, उनका क्लास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है ये। तो ये कहीं ना कहीं आपका ग्रामर पे बेस्ड है, हल्की फुल्की रीडिंग की भी इसमें आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये ग्रामर बेस्ड टॉपिक है। पेयर्ड वर्ड अगेन वोकैबुलरी एंड यूसेज पे बेस्ड है। कहने का मतलब है रीडिंग बेस्ड है। कैसे रीडिंग बेस्ड है सर? अरे भाई डिफरेंस पूछा जा रहा है टेम्पोरल और टेम्परेरी में, डिफरेंस पूछा जा रहा है इमेजिनरी और इमेजिनेटिव में। तो सिर्फ डिफरेंस पता होने से नहीं होता, उसका यूसेज आता है 4-4 वर्ड्स में, वो पूछा जाता है कहां पे सही यूज हुआ है, कहां पे गलत हुआ है। तो सिर्फ वोकैब पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको रीडिंग भी करना पड़ेगी, ठीक है। पेयर वर्ड्स के लिए भी आपको रीडिंग करना पड़ेगी, लगातार पूछे गए हैं। डबल लग गई स्लाइड, कोई बात नहीं। और नरेशन, ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं पूछा जाता था, पर ये बड़ी अच्छी चीज है। तो ग्रामर को थोड़ा सा कोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फायदे की बात है अगर ऐसा हुआ है।
अब एक बार जरा ये देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं है जो हम तैयार पिछले कुछ सालों में कभी कर ही नहीं रहे थे और अब हमें उसे करना पड़ेगा। वो क्या है वो हमें पता चलेगा यहां से। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई देखो सिनोनिम्स का आना काफी हद तक कम हो गया, एंटोनिम्स का आना काफी हद तक कम हो गया, क्लोज टेस्ट कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, सेंटेंस कंप्लीशन एक दो आए कोई बात नहीं, स्पॉटिंग एरर खत्म हो गए। ठीक है, देखते रहना मैं काटता जा रहा हूं। ईडियम्स और फ्रेजेस थोड़े थोड़े आ रहे हैं, थोड़े थोड़े नहीं आ रहे। ठीक है, सेलेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस ये भी आना खत्म हो गए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस अभी आता है हमारे पास, अभी भी आया है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ये आना शुरू हो गया। कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, वर्ड क्लास आ रहा है, यूजेस ऑफ पेयर वर्ड्स और नरेशन ये सब आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चैप्टर नहीं आ रहे ना, ये मत सोचो नहीं आ रहे, इसकी अलावा कुछ और आ रहा है जिस पे आपको मेहनत करना पड़ेगी। और वो क्या है, वो 6 चीजें क्या है, उसमें से पहली चीज है आपकी S1 S6 सेंटेंसेस, ऐसे वाले पैराजंबल जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस गिवन है और बीच वाला अरेंज करना है। दूसरी चीज S1 S2 S3 सेंटेंसेस आना शुरू हो गए। ये 3 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और बताना है इसमें से कितने गलत है, जो पहले नहीं आते थे अब आना शुरू हो गया। तीसरा कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, कहीं दिख रहा है लिखा भाई भैया अभी पिछले 2 साल से आना शुरू हुए कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस कर दी हैं। तो अगर ये 6 चीजें हटाई हैं, इनकी जगह 3 तो ये मोटी मोटी दिखती हैं जो कि आ गई हैं। इसके अलावा एक चौथी चीज जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हम कहते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। 5वीं चीज फॉरेन वर्ड्स। 6ठी चीज वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। ये सारा नया माल है। एक 7वीं चीज भूल नहीं सकते हो भाई, डिस्कोर्स मार्कर, जरूर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और मैंने आपको विराट में भी पढ़ाया है, जहां तक पढ़ा दिया है विराट में पढ़ाया है, जो क्लासेस रह गई उसमें डेफिनेटली ये सब कवर होना है। तो यहां पे पॉइंट क्या है, यहां पे पॉइंट ये है कि पेपर की स्ट्रैटेजी बदल गई है। जो पहले माल आता था अब वो आधा चेंज हो गया, 50% पेपर चेंज हो गया और चेंज हो गया उसमें सारा ये नया माल आ गया। और ये सारा माल अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये सारा का सारा आपका रीडिंग एंड यूसेज बेस्ड है। अगर आप ये कर पाएंगे तो भैया आपका पेपर क्लियर होगा, नहीं तो पेपर क्लियर नहीं होगा। ये एनालिसिस करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा रीजन था ताकि आप ये जान पाए कि आपको किन चीजों पे प्रैक्टिस करनी। तो मैं आपसे कहूंगा वो सारे के सारे 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें S1 S6 वाले सेंटेंसेस हैं, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं, डिस्कोर्स मार्कर है, फॉरेन वर्ड्स हैं, इन सब चीजों को बेटा बढ़िया से प्रैक्टिस करके ही जाना है क्लास में। मेरी वीडियोस आप शक्ति बैच से सब जगह से देख सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि वीडियो को जरा सा भी लंबा करूं, इसलिए जितनी लंबी हुई है तभी मुझे बुरी लग रही है। फास्ट फॉरवर्ड करके मैं चाहूंगा इसको आप देखें। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है और मुझे जरूर बताइएगा ये कंटेंट, ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। कोई और एनालिसिस मेरे से अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो भी आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। पर इस वीडियो में मुझे को जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।